नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं आज की रिपोर्ट। दोस्तों, आज का ये बुलेटिन बेहद खास और बेहद ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन बड़े फैसले और नए नियमों की जिनका असर सीधा आपकी जेब, आपकी पेंशन, आपके राशन और आपके घर के रोज़मर्रा के कामों पर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने महिलाओं, बुजुर्गों, पेंशन धारकों और आम जनता से जुड़े कई बड़े अपडेट जारी किए हैं। अगर आपने ये जानकारी मिस कर दी तो आने वाले दिनों में आपको सरकारी दफ्तरों, सीएससी सेंटरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और बेवजह पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है। इसके अलावा आज के बुलेटिन में हम बताएंगे कि राजनीति में चल क्या रहा है, कौन से नए नियम लागू हुए हैं, किस योजना में बड़ा बदलाव हुआ है और किन लोगों को मिलने वाला है सीधा फायदा। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि हर खबर आपके बहुत ही काम की होने वाली है। और अगर आप हर दिन अपने काम की सटीक और भरोसेमंद खबरें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर पर। सुब्रमण्यम स्वामी के एक ट्वीट से मचा बवाल। हरदीप पुरी, अनिल अंबानी और मोदी सरकार खड़ी हुई कटघरे में। बीजेपी पार्टी के वफादार नेता रहे सुब्रमण्यम स्वामी, जिनसे एक बयान ने पूरी राजनीति में हलचल मचा दी है। मिली जानकारी के अनुसार सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि चीन के पास मोदी के खिलाफ ऐसे काले कारनामों के सबूत है और डोनाल्ड ट्रंप के पास भी। इसलिए जो अमेरिका कहता है वो मोदी करता है। और हद तो तब हो गई तब उन्होंने मोदी को नमक हराम तक बोल दिया और उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी को पीएम बनाने में मेरी अहम भूमिका रही है। अब दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की भी लगातार मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खबर आ रही है कि उनका एक पुराना केस ओपन हो चुका है, जिस केस में उनको पहले जेल हुई थी। उन पर फर्जी एनकाउंटर, सबूत मिटाने और हत्या करने जैसे आरोप लगे थे और वे 3 महीने तक जेल में भी रहे थे जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन अब वही केस दोबारा से उनके लिए मुसीबत का जाल बना हुआ है। आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे कि ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। 2 दिन में कॉकरोच पार्टी से जुड़े 40 लाख से ज्यादा लोग। क्या होगा सत्ता परिवर्तन? आपको बता दें कि हर किसी के मन में बस यही सवाल चल रहा है कि कॉकरोच पार्टी सत्ता परिवर्तन कर देगी और चुनाव मैदान में उतर कर के कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ा झटका बन सकती है। लेकिन नहीं, जिन्होंने इस कॉकरोच पार्टी को बनाया उसने साफ आकर के बताया है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि सिस्टम से सवाल करने के लिए आया हूँ और इस सिस्टम को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। पीएम को झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार को धमकियां मिली। पाकिस्तान, बांग्लादेश से आ रहे फोन। वीडियो कॉल में कहा दुकान बम से उड़ा देंगे। दीपक ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश से फोन कॉल आ रहे हैं। कॉल करने वाले लोग उनकी दुकान उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। विक्रम ने बताया है कि वीडियो कॉल में कुछ लोग उन्हें हथियार भी दिखा रहे थे। उनके चलते इसका परिवार काफी तनाव में है। सरकार से मदद की अपील की है। अब अगली खबर देखिए। क्या बीजेपी पार्टी अब इतना डरने लगी है कि जब कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता तो उसको सत्ता के नशे में रहकर उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। हाल ही की घटना में कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने पूरे देश में हलचल मचाकर रख दी है और सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी पार्टी के लिए खड़ी कर दी है, उसके सभी अकाउंट को बंद करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ तक कि सीबीआई, ईडी की धमकी मिल रही है। जिन्होंने इस पार्टी को बनाया है उनका कहना है कि भारत आते ही मुझे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी को बम से उड़ाने की धमकी। कोलकाता से हसनैन इकबाल हुए अरेस्ट। पुलिस ने इस मामले में कोलकाता के गार्डन रीच इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उस पर आरोप है कि उसने पुलिस को एक ईमेल भेजकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को आतंकी संगठन अल कायदा की मदद से आत्मघाती बम हमला कराने की धमकी दी थी। आरोपी की पहचान 27 वर्षीय हसनैन इकबाल के रूप में हुई है। गाय पर बीजेपी का एजेंडा हुआ बेनकाब। मौलाना अरशद मदनी ने कर दिया बड़ा ऐलान। अंधभक्तों को जोर का झटका लगाया। मौलाना के एक बयान ने धर्म की राजनीति करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दे दिया और उन्हें परेशानी में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि गाय को गाय मानने वाले लोग गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों नहीं दे देते। बड़ी बड़ी बातें करने वाले और कुर्बानी नहीं होने देंगे, गाय नहीं कटने देंगे, बीफ नहीं खाने देंगे, उनसे मैं कहना चाहता हूँ। अरशद मदनी ने कहा वो गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों नहीं देते। मुसलमान इसका पूरा समर्थन करेगा। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लौटे भारतीयों के लिए लेकर आए अनोखी सौगात। जनता का फूटा गुस्सा। खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री अब जनता से इतने डरने लगे हैं कि अब वे सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली उठाकर देख लीजिए। जब जब देश में कोई परेशानी आई है तब जब प्रधानमंत्री मोदी जनता को अकेला छोड़कर विदेश यात्रा पर निकल गए और अब महंगाई की मार जनता को झेलनी पड़ रही है, जबकि सरकार ने अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला है। चुनाव आयोग को सीसीटीवी फुटेज वीडियो दिखाना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में फंस गए ज्ञानेश कुमार। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कड़े सवालों के बीच सुनवाई हुई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसने चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को जो चुनाव के दिन और मतगणना के दिन सीसीटीवी फुटेज वीडियो होती है उनको जनता के सामने सार्वजनिक करना पड़ेगा, ताकि जनता का भरोसा बना रहे।
शुभेंदु सरकार ने 180 दिन के लिए मांगी सीआरपीएफ की 500 कंपनियां, गृह मंत्रालय ने 20 जून तक दी मंजूरी। बंगाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने गृह मंत्रालय से सीपीएफ की 500 कंपनियां राज्य में बनाए रखने की मांग की है। राज्य सरकार ने अक्टूबर तक केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने 20 जून तक की इसकी मंजूरी दी है। नायडू के संपर्क में आई ममता, बड़े टूट की तैयारी, बीजेपी की बड़ी मुश्किल। खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने ममता बनर्जी से हाथ मिला लिया है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू एक पद को लेकर के बीजेपी से काफी दिन से नाराज हैं। सूत्र ये भी कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने संबोधन में कह भी चुके हैं कि जल्दी डबल इंजन की सरकार गिरने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे को लेकर के चर्चा हुई तेज, जल्दी इस्तीफा दे वरना जेएनजी हुए बेकाबू। नीट पेपर लीक मामले रुकने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रों का विरोध लगातार बढ़ रहा है और विपक्ष पूरी तरह हमलावर है। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश यात्रा से लौटने के बाद जहां उन्होंने कैबिनेट बैठक बुलाई, वहीं पर लोगों ने भाजपा मुख्यालय का घेराव कर लिया। जोर जोर से नारे लगाए कि प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दे। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के मोदी सरकार पर फिर भड़के राहुल गांधी ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में फिर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। राजस्थान में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्राओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि कई बच्चों ने अपनी जान तक गंवा दी। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिश तेज, पर्दे के पीछे बातचीत जारी। रिपोर्ट में दावा, अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौतों को लेकर पर्दे के पीछे बातचीत तेज हो गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों पक्ष समझौते के करीब है। हालांकि यह तय करना अभी बाकी है कि जल्दी होगा या अभी समझौता को कब तक किया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी का पुराना एक्स अकाउंट ब्लॉक, नया बनाया, लिखा कॉकरोच मरते नहीं। फाउंडर का आरोप, इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक करने की हुई थी कोशिश। डिजिटल संगठन कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट गुरुवार को ब्लॉक कर दिया गया। संगठन ने इसकी कुछ देर बाद नया अकाउंट बनाया। इसका नाम कॉकरोच इज बैक रखा गया और बायो में लिखा गया कॉकरोच डोंट डाई, यानी कॉकरोच मरते नहीं। राहुल गांधी के नए प्लान से घबराई बीजेपी बैकफुट पर आती दिख रही है। अमित शाह भी आपको बता दें कि और सत्ता पक्ष और सिस्टम के सवाल पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी जी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। आज भारत की राजनीति में ऐसा भूचाल आया जिसने सियासी गलियारों में हलचल छोड़ दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने बैठे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर है। कांग्रेस ने बीजेपी के लिए एक एफआईआर दर्ज कराने का भी फैसला लिया है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के 12 दिनों में 12 बड़े फैसले, मदरसों में वंदे मातरम से लेकर के सीए तक बड़ा बदलाव। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग द्वारा जारी ये आदेश सरकारी सहायता और गैर सहायता प्राप्त सभी मदरसों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।